Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of pharmacist exam. So let's start. सभी का स्वागत है। जी हाँ, फार्मासिस्ट की जो डेट है वो आ चुकी है। फार्मासिस्ट जो इस बार अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है। तो चले देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में एग्जाम में जो पॉइंट्स हैं वो पूछने वाले हैं। डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से रहेंगे और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो here we discuss the points like syllabus of pharmacist, which is RSMSSB, date of exam, how to prepare, most important topics of exam, and at the end pattern of exam. सबसे पहले अगर अपन पैटर्न की बात करें कि इस बार जो एग्जाम होगा अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू फार्मासिस्ट का, वो पैटर्न क्या रहेगा। तो जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकांश 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर से 105 क्वेश्चन है जो फार्मासिस्ट के होंगे। और पहली बार फार्मासिस्ट के एग्जाम के अंदर जीके, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाएगी। यानी कि जो 105 क्वेश्चंस हैं वो होंगे आपके फार्मासिस्ट के, और जो 45 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके रिलेटेड होंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे एंड किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग भी काटा जाएगा, यानी कि ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड चयन के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रहेंगे। यदि किसी श्रेणी विशेष में लंबवत रूप से आरक्षित पदों के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक तक पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो बोर्ड उस श्रेणी विशेष में रिक्त पदों की सीमा तक न्यूनतम उत्तीर्णांक में आवश्यकता अनुसार छूट दे सकेगा। यानी कि जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार बोनस भी मिलेगा जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो बट उन लोगों के लिए भी 40% अंक लाना इस एग्जाम के लिए अनिवार्य है, तभी उन्हें वो बोनस अंक भी दिए जाएंगे। करते हैं कि सिलेबस में आने क्या क्या वाला है। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से आएगा। उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आपके लगते हैं उसमें से जो टॉपिक्स फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्होंने मेंशन किए हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फार्मासिस्ट में जो सिलेबस दे रखा है आपको फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, होमोजेनाइजेशन, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, extraction, galvanicus, distillation, drying process, sterilization, aseptic techniques, tablet, capsules, and immunologic products. Prescription incompatibilities, posology, dispense medicines, powder, liquid dosage form, monophasic, biphasic liquid dosage forms like suspension, emulsion, semi-solid dosage form, ointment, paste, jellies, suppositories, and pessaries. And dental and cosmetic preparation, sterile dosage form, parenteral dosage form, sterility testing and ophthalmic products. फिर बात करते हैं अपन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो एसिड बेस बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, टॉपिकल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रीजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, अमेटिक्स, एंटीडोट्स, मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट, inorganic official compounds, radio pharmaceuticals, quality control of drugs and pharmaceuticals, identification test of cation and उसके अलावा काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं उसका नॉर्मल क्लेक्चर पूछा जाएगा, लाइक उनकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी। जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सल्फोनामाइड्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी अमोइबिक, एंथेलमिक्स, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ट्रांक्विलाइजर्स, हिप्नोटिक्स, एनास्थेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एडिजेनिक एंड टोनिजेनिक ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, hypoglycemic agents, coagulants and anticoagulants. Hypoglycemic agents, coagulants, anticoagulants, diagnostic agent, anticonvulsant, cardiac glycoside, antiarrhythmics, antihypertensives, vitamins and some steroidal drugs and anti-neoplastic. ये सारा का सारा जो पूछा जा रहा है वो आपको डिप्लोमा के सिलेबस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। कॉग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के अंदर डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, स्कोप, वेरियस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ ओरिजिन, एडल्ट्रेशन, एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, थेरापेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, lymphocyte and platelets, their role in health and disease, and erythrocytes. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP के सिलेबस में रहेगा। एलिमेंट्री टिश्यूज, स्केलेटन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
HENCP यानी कि हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आपका सिलेबस रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंटल हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीजेज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज STD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड एपिडेमियोलॉजी। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंदर सिलेबस रहेगा इंट्रोडक्शन, रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, cardiovascular drugs, drug acting on renal functions, hormones and hormonal antagonist, drug acting on digestive system, chemotherapy of microbial diseases and disinfectant and antiseptics। फिर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर से मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो सीधे के सीधे उठाने को अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कुछ एक्ट्स हैं वो अपने को खास देखने पड़ेंगे, लाइक ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस इन इंडिया, प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, लेटेस्ट ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन फोर्स, पॉइजन एक्ट 1990, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा में भी आता है। उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अंदर कॉमर्स पार्ट रहता है जिसके अंदर अपन ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं, वाइल सेकंड में अकाउंटेंसी रहती है जहाँ पे अपन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, डबल एंट्री बुक्स कीपिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, कैश बुक, जर्नल लीगर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट्स देखते हैं, सिंपल टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू बजटिंग। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसके अंदर भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको देखना है हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्ट्राइल, PTC, फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्जरिकल ड्रेसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। While in second part, you will discuss introduction to clinical pharmacy practice, modern dispensing aspect, common daily technology used in the practice of medicine, disease, manifestation and pathophysiology, physiological parameter with their significance, drug interaction, adverse drug reactions, drug and clinical toxicity, drug independence, bioavailability of drug। ये सारा सिलेबस था फार्मासिस्ट का जो कि 105 नंबर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बाकी जो 45 नंबर के जो प्रश्न हैं यानी कि जो 45 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके में आएंगे। उसके अंदर भी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने सिलेबस जारी किया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जिसमें इतिहास के अंदर से क्या क्या पूछे जाएंगे टॉपिक अपन उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, प्रमुख प्राकृतिक सभ्यताएं कौन सी हैं, राज्यवंश कौन से हैं, मुगल और राजपूत संबंध के बारे में पूछा जाएगा, स्थापत्य कला के बारे में, प्रमुख जो किले, स्मारक या संरचनाएं हैं उनके बारे में, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य नृत्य और आभूषण के अंदर से। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें व ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। उसके अलावा अगर भूगोल की बात करें, भूगोल के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उसके मुख्य भौतिक विभाग है यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश, उसका अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। राजस्थान को इन 4 विभागों में विभाजित किया गया है। उसके बारे में अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीयकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन एंड खनिज संपदा। पॉलिटिक्स के अंदर पूछे जाएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय के बारे में, जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग। लोक नीति के बारे में, विधिक अधिकार के बारे में और नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं
नगरीय विकास के बारे में, मुख्य विशेषताएं, संरचना, शक्तियां, समस्याएं, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, और जो स्वतंत्रोत्तर राजस्थान राज्य व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और उसके जो महत्वपूर्ण पदचिन्ह थे, मेजर लैंडमार्क्स, उनके बारे में, और जो डेली करंट अफेयर्स हैं लाइक समसामयिक घटनाक्रम, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 150 क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, जो 1/3 रैंकिंग आपकी कट जाएगी फ्रॉम द पॉजिटिव क्वेश्चन। अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने वापस जो जारी किया है टाइम टेबल आफ्टर लॉकडाउन, उसके अंदर उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है फार्मासिस्ट एग्जाम की। जी हाँ, फार्मासिस्ट एग्जाम की टेंटेटिव डेट जारी हुई है, वो है 4 अक्टूबर 2020। यानी कि अपने पास अभी भी समय है, अगर अपन सही से तैयारी करने की कोशिश करें तो इन सारे के सारे जो सिलेबस है उसको अच्छे से अपन पढ़ सकते हैं। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.